मेडवेडेव ने जो बात की है उन्होंने ईरान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं की। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने बेसिकली कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है वो रवैया ठीक नहीं है। वो जिस तरह से यूनिलैटरली चीज़ों को कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने वेनेजुएला की मिसाल भी मेडवेडेव ने दी कि वेनेजुएला में जिस तरह से वहाँ के सदर को किडनैप किया गया और फिर रिजीम चेंज की गई, इसी तरह से ईरान में उन्होंने किया। ईरान में आके उन्होंने जो है वो खामनेई को जिस तरह से असैसिनेट किया, बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी या मिलिट्री लीडरशिप थी उनको टारगेट किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है, अब देखें जो ईरान में अमेरिका ने किया उसकी इंडोर्समेंट या उसकी सैंक्शन, उसकी अप्रूवल जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से नहीं आई। इसी वजह से उसका यूनिलैटरल एक्शन था और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने ये बात कही कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, ये बेसिक मोरालिटी की जो है ये अखलाकियात की वायलेशन है। तो जो ट्रंप कर रहे हैं, देखें ट्रंप ने तो पहले ही ये बात कह दी कि जी मैं किसी इंटरनेशनल कानून को नहीं मानता। ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि जी जो चीज़ अगर कोई चीज़ मुझे रोक सकती है तो वो मेरी अखलाकियात है, और उसकी अखलाकियात जो है वो एप्स्टीन फाइल्स में मेरे ख्याल में वो खुल के सामने आ गई है कि उसकी अखलाकियात क्या है। तो अखलाकियात तो उसके पास कोई नहीं है। वो असल चीज़ ये है जो भी ये जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, आप देखें आते ही जो उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू की सारी दुनिया जो है, और उन्होंने कहा कि जी दुनिया के मुख्तलिफ जो लीडरान हैं वो मेरे पास मिन्नत तरले करते हुए आए कि हमें डील चाहिए। एक अमेरिका के सामने जो खड़ा हुआ वो चाइना था, और ये जितनी भी अब चीज़ें हो रही हैं अगर इसको देखा जाए तो ये चाइना को घेरने की जो है वो साजिश हो रही है कि आपने टैरिफ वॉर शुरू की, एक ही मुल्क आपके सामने खड़ा हुआ और वो था चाइना, कि उसने कहा कि जी आपके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, और अमेरिका ने टैरिफ लगाए, उन्होंने काउंटर टैरिफ लगाए, और एंड में ये हुआ कि ट्रंप ने ही उनके साथ मुज़ाकरात किए। अभी ट्रंप की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें देखें मैक्सिमम लोग जो हैं वो साइनोफोब हैं। वो लोग हैं जो चाइना से डरते हैं, जो चाइना का खौफ उनके अंदर जो है वो रचा हुआ है। आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को देख लें। मार्को रूबियो के मैंने तकरीबन 1 साल के उनके स्टेटमेंट और उनकी जो बिल उन्होंने कांग्रेस में जो है वो टेबल किए थे वो सारे देखें वो चाइना से रिलेटेड हैं और चाइना के मुखालफत में है। सो मच सो कि मार्को रूबियो के ऊपर तो चाइना की तरफ से जो है वो सैंक्शंस भी हैं। वेनेजुएला था, चाइना का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर फॉर चाइना था। उधर वहाँ साउथ में चाइना की माइन एंड मिनरल में जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी। दूसरे ईरान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर फॉर चाइना। तो ये चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है, और उसमें देखें पहले वो कहते थे जो कॉलोनियल पावर्स या इंपीरियलिस्ट पावर्स होती थी तो वो कोई जवाब बनाती थी। अब यहाँ पे अमेरिका जो हम पहले कहते थे कि न्यू इंपीरियलिज्म की बात हो रही थी, अब वो निकाब उठ गया है। अब वो खुला और दंदनाता आ रहा है। वो कहते हैं मैं किसी कानून को नहीं मानता। आप टैरिफ्स को देख लें, WTO के रूल्स की खिलाफवर्जी, ब्लेटेंट वायलेशन। फिर यहाँ पे जो वेनेजुएला में हुआ, जो गाजा में हुआ, फिर जो ईरान में हो रहा है, और सो मच सो कि उसने तो यूएन के पैरेलल एक पीस बोर्ड बना दिया कि जी ये एक अपनी यूएन, क्योंकि बाकी यूएन में तो बाकी 4 वीटो पावर्स जो हैं वो बैठी हुई हैं, वहां पे तो ट्रंप अपनी नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जी पैरेलल बना दें। तो इशू ये है कि जो मेडवेडेव ने बात की कि जिस तरह से ये कर रहा है, जो तरीका है रिजीम चेंज का, कि कोई भी बहाना बनाओ, और यहाँ पे तो बहाना भी कोई नहीं था। पेंटागन ने बता दिया कांग्रेस को कि कोई हमें खतरा नहीं था। बिल्कुल। आप तो जो भी एक्शन लिया गया वो लिया गया इजराइल के कहने पे, कोई कानून, कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब नहीं, और एक्शन ले लिया गया। और पॉलिटिकल लीडरशिप को, यानी आयतुल्ला को टारगेट करना, ये सिर्फ आयतुल्ला जो है वो ईरान के जो है रूहानी पेशवा नहीं थे, वो तो मिलियंस ऑफ जो शिया कम्युनिटी है उनके रूहानी पेशवा हैं। तो उनको टारगेट करना ये उसके ब्रेजननेस को दिखाता है,
ये उसके इस रवैयों को दिखाता है कि मैं किसी बैनुल-अक़वामी कानून को नहीं मानता। तो मेडवेडेव ने इशारा किया इस तरफ कि अगर आप दुनिया के किसी कानून को नहीं मानते तो फिर आप तीसरी जंग अज़ीम जो है वो छेड़ेंगे। सही सही जी। आमिर साहब अब ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, ये खदशात दुरुस्त हैं? दूसरा, क्योंकि अभी भी ट्रंप ये कहते हैं कि अब ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि कोई है जो मिलकर एक ग्रुप की सूरत में जो बहुत अमेरिका के करीब हो और वो मिलकर इस मामले को ठंडा कर सकें जो इस वक्त सिचुएशन है? आमिर साहब देखें, दुआ बात सिंपल सी है कि चाइना वाली बात की हद तक दुरुस्त है कि चाइना के साथ अमेरिका की लड़ाई है। तो रशिया की कहानी है, इतनी लंबी हम बातचीत करते रहे कि उनके साबिक सदर ने ये कह दिया वो कह दिया। भाई, यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने सपोर्ट किया रशिया को, बिल्कुल पूरा यूरोप डट के खड़ा है कि यूक्रेन किसी तरह खड़ा रहे और हमारी जान में जान बची रहे और हम ना फंसे रशिया के सामने। अमेरिका बार बार मैं कहता हूं कि सीज फायर के लिए चला गया कि जो इलाके ले लिए बस ठीक है। तो रशिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसकी जंग में तो अमेरिका ने उसका साथ दे दिया है। अब ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये अपने मामलात पे चलती हैं, ये अल्लाशेरी देती हैं, अपना असला भी बेचना होता है, बात भी करनी होती है। अब ईरान की जो क़यादत है जो दूसरी दफा मारी गई है, अब देखें ना, कायम मकाम जो वजीर दिफा बनाए वो भी मारे गए और जो हमले हो रहे हैं वो मुसलसल हो रहे हैं और उनकी इंटेलिजेंस फेलियर का इंतहा है इस बात की कि वो जून में भी यही हुआ और अब भी यही हुआ और फिर अब वो सेकंड में कर रहे हैं। तो जो सारे तज्जिया निगार बात करते हैं वो ये है कि ये मिसाइल पार कितनी देर की है। ये माइट की लड़ाई है जिसमें सदर ट्रंप अपने मसल दिखा रहे हैं कि मैं जो चाहूंगा करूंगा और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं। चाइना गपशप की हद तक अगर कोई टेक्नोलॉजी दी है तो वो फिर ईरान कैसे इस्तेमाल करेगा। शिप्स उनको कहते हैं जी हमने 9 उड़ा दिए, फिजाइया हमने रहने नहीं दी, फिजाइया उनके पास पहले भी नहीं थी। अब ट्रुप्स ऑन ग्राउंड की बात होनी शुरू हो गई है कि जी कुर्दों को कहेंगे, किसको कहेंगे कि जी ईरान के खिलाफ आगे चलें। वहां पे इराक में तो ले आए थे आप। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि ईरान कितने दिन इसको कामयाबी के साथ मिसाइल हमलों को करेगा और उसका नुकसान किसको होगा। आज सागदार ने तो बड़ी खुल के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बयान कर दी कि हमने सऊदी अरब के पैक्ट को भी बचा लिया और ईरान को भी समझाया कि बड़ी हद तक वो रुके भी हैं। लेकिन ईरान की जो मेन जो बातचीत करनी थी वो आयतुल्लाह के ऑर्डर पे होनी थी। आयतुल्लाह खamenei को इन्होंने असैसिनेट कर दिया, शहीद कर दिया और वहां बातचीत करने वाली कोई पार्टी रही नहीं कि भाई इख्तियार किसके हाथ में। पहले तो वो अब अपने आपस में ही सेटल कर रहे हैं कि कौन किसको संभालेगा, किसको चलाएगा। जब ये सिचुएशन है तो इसराइल दंदनाता फिर रहा है फिजाओं में वहां पे आके और गल्फ के ऊपर जाहिर है कि ईरान ने तो कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ने गलत किया कि वो गल्फ के कंट्रीज पे अगर मिसाइल मार रहा है तो जाहिर है उसने कहा था कि अगर आप अपनी सवाइल इस्तेमाल कराएंगे, फिजा इस्तेमाल कराएंगे तो मैं मारूंगा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है कि वो सारे बजाय जो ईरान के साथ बातचीत के हक में थे वो भी अपनी बका में चल पड़े। ये मजीद हुआ तो ज्यादा मसला ईरान के लिए फौरन आएगा। पाकिस्तान तो अपनी एक ऐसी उसमें मौजूद है कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुक रखने हैं, बीजिंग के साथ भी रखने हैं, हमें रियाज के साथ भी हैं, हम तेहरान के साथ भी हैं। लेकिन हम दोगली पॉलिसी पे कहीं नहीं है, हम ओपन है। जैसे इसहाक डार ने आज बात कही ना, तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती थी कि हमने सऊदी अरब के मामले में ईरान से बात की और ईरान की जो शराइत थी वो सऊदी अरब से मनवाई बड़ी हद तक हमने, तो इसलिए वो पीछे रहे। अब अगला आने वाला मंजर क्या होगा, ईरान में क़यादत किस तरह अपने आप को संभालती है बातचीत के लिए। वो सदर ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था वक्त खत्म हो गया, तो अगलों ने कहा कि हम तो तुम्हारे से बात ही नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं तुम्हारे पास वक्त नहीं रहा। तो ये पहले भी वो जून में भी यही कुछ करते थे कि हमने एटमी कुव्वत खत्म कर दिया, तो फिर मुज़ाकरात क्या थे। असल मसला ये है कि इसराइल के लिए जो भी खतरा बनेगा ईरान की तरफ से जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको खत्म करना है ताकि कोई आवाज ना उठे। अब पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बदखोई में रहते हैं कि जी देखें जब यहाँ पे रिजीम चेंज हो जाएगी ईरान में तो हमारे वो गले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, आपको लगता है वजीर दिफा भी इसी किस्म के खदशात का इजहार कर रहे हैं? ये और नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। हमें पता है कि हमारे साथ क्या करने के लिए इसराइल और मतलब आप नेतन्याहू और मोदी को कर लेना कि वो क्या करने के लिए बैठे हैं। अब ट्रंप की हमारे जो वजीर आजम और फील्ड मार्शल की वो जो बात करते हैं वो जिस तरह के वो खुद हैं, उन्होंने ये देखा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वही कुछ किया है जो ट्रंप कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल सुनी नहीं बात,
पूरी दुनिया ने जोर लगाया, हमने कहा नहीं सिर्फ त्यारे गिराने से बात नहीं बनेगी, हमने बदला लेना है। हमारी पाकिस्तान के अंदर ये LOC की खिलाफवर्जी नहीं हुई। जब आप मुरीद के पे आते हैं और भावलपुर आते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, और हमने उसका जवाब दिया, जिसके जवाब में मोदी आज तक खामोश है। दुनिया इसी बात पे चल रही है। ये मुज़ाकरात, कहानियां, ये कमजोरों की निशानियां होती हैं। आपको खुद को खड़ा करना पड़ेगा और ईरान को भी तय करना पड़ेगा कि किस तरह करना। देखें, हमारी सारी चीजें सामने हैं कि ईरान ने ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सामने हमें फंसवाया था। डॉक्टर कदीर की माफी करा के जब हमने जान छुड़ाई थी कि हम अगर मदद भी कर रहे थे तो हमें खराब करा दिया। लीबिया ने भी यही काम किया था। तो आपको अपने बाजू पे खड़े होना है। अल्लाह करेगा कि ईरान को भी कुछ समझ आए और जो गल्फ कंट्रीज हैं ये भी फंसे नहीं जज्बात में आके कि अगर आप जब अपनी जमीन दूसरों के हवाले कर चुके हुए हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ईरान के लिए थोड़ा सा निकालें कि भाई थोड़ा सा दिल निकालें कि वो भी तो अपना भड़ास कहीं निकालेगा ना, क्या करें। सही जी अयाज साहब।